रब ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन। आज हम देखेंगे क़ुर्ब इलाही के हसूल के लिए क्या किया जाए। इस दुनिया में सबसे बड़ा खसारा रब को खो देने का है। अपने अंदर रब के क़ुर्ब की जुस्तजू पैदा करें। मत भूलें हदायत उन्हें मिलती है जिनके दिल में तड़प होती है। इंसानों का खो जाना खसारे में शामिल नहीं होता। जन्नत का खो जाना अव्वलीन खसारा है। अल्लाह करीम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आइए देखते हैं कि जब एक बाशऊर इंसान किसी चीज़ को अपना आइडियल बना लेता है तो फिर इससे भरपूर मोहब्बत करता है, उसी के लिए जीता है, उसी के लिए मरता है, कुर्बानियाँ देता है, इसार करता है। कोई कौम के लिए जी रहा है, कोई वतन के लिए, कोई खुद अपनी ज़ात के लिए कुर्बानी देता है। लेकिन एक बंदा मोमिन का मामला सबसे मुख्तलिफ होता है। ये सारे काम अल्लाह के लिए करता है। वो अपना मतलूब व मकसूद और महबूब सिर्फ अल्लाह को बनाता है। वो उसी के लिए जीता है, उसी के लिए मरता है। सूरह इनाम में अल्लाह ताला कहते हैं, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। और अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं, और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह को छोड़कर कुछ और चीज़ों को उसका हमसर और मद्दे मुकाबल बना देते हैं और वो उनसे ऐसी मोहब्बत करने लगते हैं जैसे अल्लाह से करनी चाहिए। और जो लोग वाक़तन साहिब ईमान होते हैं इनकी तो शदीद तरीन मोहब्बत अल्लाह के साथ होती है। और अगर ये ज़ालिम लोग उस वक्त को देख लें जब ये अजाब को देखेंगे तो इन पर बात वाज़े हो जाएगी कि कुव्वत तो सारी की सारी अल्लाह के पास है और ये कि अल्लाह सज़ा देने में बहुत सख्त है। अल-बकरा 165। अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए सबसे पहली चीज़ ईमान है। ईमान के मानी है मानना, यकीन करना, और ये अकीदा है कि अल्लाह ताला और उसके दीन को दिल से कबूल करना। ईमान का ताल्लुक दिल से है, लिहाजा अल्लाह ताला को दिल से यकीन के साथ मानने के बाद उसकी ज़ात, सिफात और उस पे एक एक चीज़ पर ईमान लाना। और अल्लाह ताला की ज़ात, सिफात और हकूक़ पे यकीन करना जो है ये तौहीद कहलाता है कि अल्लाह वाहिद है, यकता है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और तमाम अमाल सालेह की असर जो होती है वो तौहीद है और तौहीद के बगैर तमाम अमाल सालेह बेकार हैं। तौहीद के बाद दूसरी चीज़ है तकवा। तकवा के ज़रिए ये अल्लाह का खौफ हर वक्त हो कि अल्लाह हमें देख रहा है, और अल्लाह के खौफ के ज़रिए, तकवा के ज़रिए से भी अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जा सकता है और अल्लाह की मोहब्बत हासिल की जाती है। क्योंकि तकवा के मैंने ही डरना और बचना होता है। तो जिसके अंदर तकवा होगा वो गुनाहों से बचेगा, अल्लाह से डरेगा और उस दिन की जवाबदेही का उसको खौफ होगा। इसके बाद अल्लाह ताला की अताअत करनी चाहिए और अल्लाह की अताअत ही मेन मकसूद है। ये इन तमाम चीज़ों का जो मकसूद है असल वो अल्लाह की अताअत है। अताअत अल्लाह क्या है कि अल्लाह के हुक्म को माना जाए और उसके रसूल की सुन्नत पर चला जाए। यानी सबसे पहले अल्लाह की अताअत और फिर रसूल की अताअत। और रसूलों की अताअत भी अल्लाह ताला के हुक्म की ही अताअत की जाती है, क्योंकि रसूलों की अताअत दरअसल अल्लाह ही की अताअत होती है। क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि जिसने मैं युतिर रसूला फ़क़त अता अल्लाह, जिसने रसूल की अताअत की तो उसने अल्लाह की अताअत की। और उसके बाद इखलास, फिर इखलास के साथ हमें अल्लाह के लिए आमाल करने हैं जिसमें कोई दिखलावा, कोई रिया ना हो, वरना क्या है कि सारे आमाल ज़ाया हो जाते हैं। और इसके बाद हमने जो मेन वो काम करना है वो ये कि अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को और कामों को, हर वो काम जो अल्लाह को नापसंद है उससे दूर रहना है। अल्लाह की रज़ा के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी है कि जो काम अल्लाह को पसंद है उन्हीं को तरजीह देनी है।
پھر اس کے بعد اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے، ناشکری سے بچنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں مزید دوں گا۔ اور جو کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت اسے حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کے وہ قریب ہو جائے، تو اسے پھر چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق عمل کرے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیے ہیں، اور پھر یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے، یعنی اسوہ حسنہ ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور آخرت کی امید رکھتا ہو اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہو، تو اسے چاہیے کہ اللہ کے قرب کے لیے اللہ کے دین جو کہ اس نے اپنی کتاب کی صورت میں بھیج کے اپنے رسول کے ذریعے سے عمل کروا کے ہم تک پہنچا دیا ہے، اس کے مطابق عمل کریں، کیونکہ جب بندہ دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اسے خوش کرنے کے لیے ہر وہ کام کرتا ہے جس سے وہ بندہ اس سے خوش ہو۔ تو اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو، اللہ خوش ہو ہم سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔